बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में हम लोग आज देखेंगे सेट थ्योरी के बारे में कि सेट थ्योरी में जो कुछ प्रश्न होते हैं उसको सोल्व करना पड़ता है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में। अब बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में सेट थ्योरी को सीखने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सिंबल को देखेंगे, अर्थात प्रतीक को ही समझेंगे। प्रतीक को समझने के बाद उसमें जितने सारे प्रॉब्लम होंगे उसमें इस प्रतीक को यूज करके उसका सोल्यूशन किया जाता है और इसी प्रतीक की सहायता से हम आसानी से कोई सोल्यूशन को कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इस तरह का एक प्रतीक है जिसको हम बिलोंग्स टू भी बोलते हैं या इसको सेट बोलते हैं। यानी कहने के अर्थ आप लोग नीचे क्लास में भी पढ़े होइएगा कि सेट कहा जाता है सुनिश्चित वस्तुओं का एक संग्रह होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। मान लिया कि ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के ढक्कन में अगर इस मार्कर के ढक्कन को निकाल देते हैं और एक कलम के ढक्कन लगाते हैं तो इसका सेट बढ़िया से नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग सेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके लिए ढक्कन का इसका ऑल फिक्स किया गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसलिए कि जो भी सेट का प्रतीक इस तरह से होता है कि ये उसके लिए सेट है या नहीं है, उस तरह से हम लोग इस प्रतीक को यूज करेंगे। अगर इस तरह के प्रतीक को काट रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, अर्थात वह बिलोंग्स नहीं कर रहा है, वह सेट नहीं है। फाई है इम्पिटी, इम्पिटी का अर्थ होता है खाली, जिसमें कुछ नहीं हो। यानी सेट ए और सेट बी दोनों के इंटरसेक्शन या यूनियन निकालने के बाद जब कुछ नहीं मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पिटी सेट, यानी खाली सेट। यानी वैसा सेट जिसके दोनों ए और बी से मिलने वाला कुछ नहीं हो, उसको हम लोग इम्पिटी सेट कहते हैं। जैसे यूनियन होता है, जैसे ए का जितना एलिमेंट रहेगा और बी का एलिमेंट रहेगा, उस एलिमेंट को एक अच्छे ढंग से सजाकर उसको लिख देना, दोनों को लिख देना, वह यूनियन कहलाता है। यूनियन में आप लोग जाने भी होइएगा कि यूनियन में सब कोई मिलकर एक साथ रहता है। इंटरसेक्शन के कहने का मेन अर्थ है कि इंटरसेक्शन जो होता है ना, उसमें सिर्फ जो मिलता है, यानी ए वाला में और बी वाला के एलिमेंट में से जो मिलेगा उसी को हम लोग इंटरसेक्शन में रखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सुपर सेट, तो सुपर सेट का अर्थ होता है बी का टोटल एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तब उसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। प्रॉपर सुपर सेट ए का बी में होना चाहिए, कहने के अर्थ कि ए का जो भी एलिमेंट है बी में होना चाहिए, तो प्रॉपर सुपर सेट। बी का जब ए में होगा उसको प्रॉपर सुपर सेट कहते हैं, आई प्रॉपर सब सेट था। अब उसी तरह से ए और बी के देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेट का, यानी जो समुच्चय के बारे में, सब सेट के बारे में करते हुए यहाँ पर एक डैश दिया गया, इसको हम लोग सब सेट कहते हैं। अर्थात इसका जो भी एलिमेंट होंगे बी में होंगे, ठीक है ना, यानी ए का एलिमेंट पूरा बी में होंगे और बी के कुछ एलिमेंट ए में होंगे, मगर ए का पूरा एलिमेंट किस में होंगे, बी में होंगे। सेट यहाँ पर है, इसको सेट में जितना एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ए लिखते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह से लिख देंगे, तो एक प्रकार की ये सेट हो गया। ये सेट हो गया प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट हुआ जो 4 तक रहे, 5 से कम अंक का। 2 के पावर जब भी ए रहेगा तो इसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो ये 2 के पावर ए जो है ये पावर में है, इसी के वजह से इसका नाम है पावर सेट। ए बराबर बी होगा, इसको इक्वालिटी सेट कहते हैं, यानी इक्वल सेट कहते हैं। यानी ए का पूरा एलिमेंट बी में होगा और बी का भी पूरा एलिमेंट ए में होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वालिटी चाहे इक्वल सेट आप लोग कह सकते हैं।